उनका भी मानना ये है कि उनको इंडस्ट्री से उनको सपोर्ट नहीं मिला। कंगना को सिर्फ थप्पड़ पड़ा ना, उसकी जान तो सुरक्षित है ना। देयर आर पीपल हु हैव बीन लिंच्ड टू डेथ, देयर आर पीपल हु हैव बीन शॉट डेड। अब कंगना के कई सारे पुराने ट्वीट्स निकल के आ गए, फेमस ट्वीट जिसकी वजह से वो ट्विटर से बैन हो गई थी, जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट जेनोसाइड का कॉल दिया है। अफ़सोस होता है कि एक आई थिंक प्रोफ़ेशनल जो रिलेशनशिप्स होती हैं, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से वो उसमें जिस तरीके की दरारें आ जाती हैं। अगर आप मर्डर को जस्टिफाई और सेलिब्रेट करते हैं तो मैं नहीं रह सकती आपकी। आई होप शी फाइंड्स लव। ओमपुरी साहब का जैसे अगर अगर हम याद करें, जिस तरीके से एक्यूज़ेशंस लगाए गए उनके, और वो ही वाज़ नॉट वेल। हमें कभी कोई एम नहीं होता यार कि कितना कितना इवन एक स्टार कितना लोनली हो सकता है यार। एक आसान रास्ता ना अपना के जो मुश्किल रास्ता आपने अपनाया है। एक्टिंग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार था। एंड यू नो फहद, वन ऑफ द moments when I really felt like this man understands me and I can be with him, he can be my partner. Hi, this is Swara Bhaskar and you're watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा है कि कंगना के साथ में जिस तरीके से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हुआ, उनका भी मानना ये है कि उनको इंडस्ट्री से उनको सपोर्ट नहीं मिला। कैसे देखती हैं आप? आपने साथ में काम किया होंगे। No, I think that see the anybody who is a reasonable person will say that जो कंगना के साथ हुआ वो गलत हुआ. There is nobody, I think, who will justify the violence or an act of assault which Kangana suffered. So let me just start by saying that कि जो कंगना के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और जो कंगना के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था. किसी को भी असॉल्ट करना वो ठीक नहीं है. आई थिंक जो लोग कह रहे थे वो ये कह रहे थे और वो कंगना को उतना नहीं कह रहे थे कि जो सारे राइट विंग के सपोर्टर्स हैं कंगना के ना, कि आप मत बोलिए ना, क्योंकि आप हमको बोलने दीजिए ये गलत है, क्योंकि आप तो वो कौन है जो लिंचिंग जस्टिफाई करते हैं। आप वो कौन है जो जब जब कंगना को तो सिर्फ किसी को नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कंगना को सिर्फ थप्पड़ पड़ा ना, उसकी जान तो सुरक्षित है ना। कंगना के पास तो सिक्योरिटी उसकी सारी है। इस देश में तो लोगों की जान गंवा चुके हैं लोग, है ना? देयर आर पीपल हु हैव बीन लिंच्ड टू डेथ। देयर आर पीपल हु हैव बीन शॉट डेड in train by security personnel. There are people in riots who have been by who in riots have been recorded on camera that they are being beaten up by security personnel. Uh, so so जो लोग ये सारे एक्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं वो फिर आके कंगना के केस पे हमें मत सिखाओ ना. आई थिंक लोग ये कह रहे थे कि एंड आई थिंक द प्रॉब्लम विद कंगना सिचुएशन इज दैट जब आपने अपने खुद के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए. अब कंगना के कई सारे पुराने ट्वीट्स निकल के आ गए जहाँ पे उन्होंने एक तो वो फेमस ट्वीट जिसकी वजह से वो ट्विटर से बैन हो गई थी, कि जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट जेनोसाइड का कॉल दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को कि आप अपना विराट रूप अर्ली 2000 का दिखाइए और गुंडई को मारने के लिए सुपर गुंडई दिखाइए. आई मीन वो रेफरेंस गुजरात के दंगों का है जहाँ पे 2000 मुसलमानों की मौत हुई थी. तो अगर आप इस टाइप के ट्वीट्स कर रहे हैं, या फिर जब विल स्मिथ ने झापड़ मारा था क्रिस रॉक को शायद ऑस्कर सेरेमनी में, उसमें आपकी स्टोरी निकलती है जहाँ पे आप जस्टिफाई कर रही हैं वो और आप कह रही हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, अगर मेरी माँ और बहन के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी झापड़ मारूंगी. यार फिर अब क्या बोलेगा अगला? तो कुछ नहीं बोलेगा ना, फिर अगला फिर चुप हो जाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल बोल के सारा वो कर दिया है. बट दैट सेड आई थिंक व्हाटएवर हैपेंड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स नॉट राइट, एंड आई थिंक दैट द जिन्होंने किया था उनको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो तो पनिश हो गए हैं. तो वहां तो जस्टिस हो गई, लेकिन जो हजारों लोगों की मौत हुई है ऐसे ही इंसिडेंट्स में इस देश में पिछले 10 साल में, उनके जो गुनाहगार हैं वो तो घूम रहे हैं फ्री. और कई केस में तो वो एमएलए बन के एमपी बन के पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, या वो अपने विधानसभाओं में भी आ गए हैं. सो आई थिंक दैट प्रोपोर्शन वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट आल्सो. बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगी फरीदौन जी कि मेरा निजी रूप से किसी से कोई शिकवा नहीं है. अगर बॉलीवुड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है या बॉलीवुड ने मुझे पनिश किया एट सम लेवल, आई अंडरस्टैंड दैट. आई डोंट आई डोंट हैव अ आई डोंट हैव अ आई डोंट हैव अ पर्सनल कंप्लेंट टू एनीबॉडी इन दैट सेंस. I am just pointing out that the personal cost is very high, but it's fine. It's a path I chose to walk.
राइट। कंगना के साथ में आपने आपने साथ में आपने काम किया है, फ़िल्मों में आपने काम किया, तनु वेड्स बनो रिटर्न्स, और बहुत ही एक आपकी एक अच्छी बॉनहोमी थी। अफ़सोस होता है कि एक आई थिंक प्रोफ़ेशनल जो रिलेशनशिप्स होती हैं, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से वो उसमें जिस तरीके की दरारें आ जाती हैं, बदमज़गी हो जाती है। क्या कर सकते हैं? I think that it's yeah. It's, I mean, I think more than that, I think what is unfortunate is that जो um, जैसा आप कह रहे हैं कि एक होता है एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रह सकता है। आई थिंक वो कॉर्डियल रिलेशनशिप भी कभी कभी ना वो भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। बट इट्स ओके। आई मीन आई थिंक दैट पीपल से ना दैट यू लूज फ्रेंड्स ओवर पॉलिटिक्स। तो उसका एक मैंने इंटरनेट पे देखा था, एक मीम था दैट नो आई हैव नॉट लॉस्ट फ्रेंड्स ओवर पॉलिटिक्स, आई हैव लॉस्ट फ्रेंड्स ओवर मॉरल्स। एंड आई लाइक दैट अ लॉट, बिकॉज मुझे लगता है कि ना अगेन जो आपकी पॉलिटिक्स है ना वो आपकी मॉरलिटी दर्शाता है, वो आपके प्रिंसिपल्स दिखाता है, वो आपके एथिकल, आपके अंदर क्या वैल्यू सिस्टम है वो दिखाता है। तो अगर मैं आपके एथिकल वैल्यू सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर हम क्या दोस्त रह पाएंगे? तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना फेक क्या, एक एक फेक मूव करने का। इससे बेहतर है कि आप मुंह ही ना लगो एक दूसरे के। और ये मुझे लगता है पिछले 10 सालों में इंडिया में तो कई लोगों के साथ हुआ है। मतलब नॉट जस्ट, चलिए आप फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करें, मुझे लगता है निजी रूप में भी मैंने कई ऐसे ऐसे मेरे अक्वेंटेंसेस हैं जिनसे मेरा बहुत मोह टूटा है उनको लेकर। बट इट्स फाइन बिकॉज एज आई सेड दैट देयर इज अ हायर, देयर इज अ हायर कॉज एंड दैट कॉज इज व्हाट इज राइट एंड इट्स व्हाट इज एथिकली राइट। अगर आप मर्डर को जस्टिफाई और सेलिब्रेट करते हैं तो मैं नहीं रह सकती आपकी दोस्त। इट्स दैट सिंपल एज दैट। राइट, आपने जैसे कहा डिफरेंसेस आई थिंक पिछले कुछ सालों में रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टार्क रहे हैं। ओमपुरी साहब का जैसे अगर अगर हम याद करें, जिस तरीके से एक्यूजेशंस लगाए गए उनके, और वो ही वाज नॉट वेल, ही वाज इन अ लोनली स्पेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन अ वे, एंड somehow काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद he passed away because of the fact that he was very hurt with the way the accusations came towards him, from his own friends and certain people from the media. It's fair. I mean, I think he was a gem. He was a gem of an actor. He was a gem of a person. And I think that yeah, I think his last few days were very, very sad. And it's very sad what happened with him. And it kind of just goes to remind na कि uh, हमें कभी कोई एम नहीं होता यार कि कितना कितना इवन एक स्टार कितना लोनली हो सकता है, या एक लेजेंड उस तरीके का लेजेंड कितना लोनली हो सकता है। सो आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड ऑल अराउंड। एंड आई थिंक दैट even for, I mean, I would say this even for Kangana, that I hope she finds love, and I hope she finds some peace and happiness in her life. राइट, आपको मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक आपने आपने ये जिक्र किया कि आपने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से आपने सवाल पूछे हैं, आपने अवार्ड्स आपको नहीं मिले हैं, आपको मटेरियल बेनिफिट्स उस लिहाज से नहीं, 2000 कुछ अवार्ड्स मिले हैं, कुछ 2000 आई थिंक 16 17 17 तक तो मिले ही हैं, 17 18 जी तक। जी जी, नहीं, इन इन टर्म्स ऑफ लाइक नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। जी, मतलब और भी तरीके फेलिसिटेशंस वो नहीं हुए हैं। सो मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक पद्मश्री मिल सकता है आपको, जिस तरीके का आपका काम रहा है अब तक। सो वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिला है, मिलेगा, मुझे लगता है कि आई थिंक मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये एक उसके अलावा सेक्रीफाइस देना, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स का, बिकॉज जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपको यू ऑल्सो गेट रेम्यूनरेशन फॉर दैट, इट्स समथिंग दैट डेफिनेटली इज समथिंग दैट पीपल डू थिंक अबाउट एज वेल। सो ये एक जो एक सैक्रिफाइस का एलिमेंट है, बहुत से लोगों का मानना है कि शायद आपकी सैक्रिफाइस जो है वो कुछ हद तक काफी बड़ी सैक्रिफाइस आपने दी है, और एक आसान रास्ता ना अपना के जो मुश्किल रास्ता आपने अपनाया है, तो शायद सुबह आपकी अब शुरू हुई है। I don't know, let's see, but I think that yeah, I mean, it, वो कहते हैं ना, see, I don't want to act like I'm a victim, because as I said कि I chose this path, ठीक है ना। मैंने एक चॉइस लिया कि मैं वोकल रहूंगी, मैं अपनी ओपिनियन रखूंगी उन मुद्दों पे। मैं चुप रह सकती थी, मैं कई चीजों पे चुप रह सकती थी। मैं तो मतलब यू नो एक नहीं है, अगर आप एग्जांपल मैं आपको दूं तो बहुत सारे ऐसे हैं। एक तरीके से आप देखें तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी वो ओपन लेटर लिखने की पद्मावत के ऊपर, कोई जरूरत तो किसी चीज की नहीं थी, राइट।
So, but I feel like, yeah, I made a choice because I know myself. I chose to be true to myself and to present my authentic self to the world. आप मेरे से कई सारी शिकायतें कर सकते हैं, आप मेरे को पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि ये झूठी है या ये फेक है या ये जो है वो उससे कुछ अलग दिखाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो जानता है वो यही जानता है कि मैं जैसा आपको आपसे जैसी बात कर रही हूँ, मैं घर पे भी वैसी हूँ, मैं दोस्तों में भी वैसी हूँ, मैं फहद के साथ भी वैसी हूँ, मैं आपके साथ भी वैसी हूँ। मेरी ओपिनियन बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अभी कुछ बोला, मैं फहद को कुछ और बोलूँगी, ऐसा नहीं है। सेम, इट्स आई प्रेज़ेंट व्हाट आई एम। एंड आई न्यू दैट आई डोंट नो, मैं घुट-घुट के मर जाती अगर मैं ये नहीं करती। मैं अपने आप को जानती हूँ। तो वो मैंने चॉइस लिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप आप कह सकते हो कि यार मैं कॉज़ के लिए गोली खा लूँगा या गोली खा लूँगी, लेकिन जब गोली लगेगी तो दर्द तो होगा ना भाई, वो तो एक फिज़िकल पेन है। सो आई मेड द चॉइस, बट या नाउ व्हेन आई सफर द कॉन्सिक्वेंसेस आई फील लाइक ओह शिट, लाइक एंड ऑनेस्टली फरीदून जी, अवार्ड्स और फेलिसिटेशंस और पद्मश्री और नेशनल अवार्ड, ये सारी चीज़ें एक अलग मुद्दा है। मैं उसके बारे में नहीं सोचती। मुझे उसका बिल्कुल कोई दुःख नहीं है, बिकॉज़ मुझे तो कभी-कभी लगता है कि यार नेशनल अवार्ड मिल भी जाता तो फिर मैं किसी प्रोटेस्ट में वापस ही कर रही होती वो। तो अच्छा ही है कि नहीं मिला। तो बट मुझे जिस चीज़ का दुःख है ना फरीदून जी, एक्टिंग मेरी राबिया से के आने से पहले, एक्टिंग मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्यार था। इट इज़ माय ग्रेटेस्ट लव, परफॉर्मेंस एंड एक्टिंग। आई लव माय जॉब। आई आई ऑलवेज़ डू। I chose this profession because of a love for acting and for performance. मुझे लगता है कि मुझे ना जिस चीज़ से मुझे प्यार है, मुझे वो चीज़ करने का मौका नहीं मिला। या उतना मौका नहीं मिला जितना मुझे चाहिए होता। लाइक मुझे आई वांटेड टू डू सो मेनी मोर रोल्स, आई वांटेड टू डू सो मेनी मोर एक्टिंग असाइनमेंट्स। आई जस्ट फील बैड कि आई डिड नॉट गेट दैट चांस येट। मे बी आई विल गेट इट लेटर। ऑफ कोर्स उसका फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसका एक एंग्जाइटी, फाइनेंशियल एंग्जाइटी है, उसकी एक रेपुटेशनल एंग्जाइटी ये कॉस्ट है। एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस एक करार दिया जाता है आपको, आपके बारे में अलग अलग तरह की बातें करते हैं लोग, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक इमेज बन जाती है। All that is there, and I'm not denying that it's not there or that it doesn't worry me, but that's what I've managed to survive and stay afloat and all that. But the thing that really hurts me is that I did not, or I have not yet had my fill of the thing I love, which is acting and roles. And it's very interesting, Faridunji, you bring it up, so I'll tell you. And Fahad, one of the moments when I really felt like this man understands me and I can be with him, he can be my partner, is after Fahad had come for the screening of Jahan Char Yaar, मेरी last release जो थी। वो बहुत ज़्यादा चली नहीं वो फिल्म, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत करा था उस रोल पे। तो जहाँ चार यार की प्रीमियर पे फहाद आया था, एंड मैंने बहुत मेहनत करी थी उस रोल पे, बिकॉज इफ यू सीन द फिल्म, दैट रोल इज नथिंग लाइक मी इन रियल लाइफ। Yeah. शी इज लाइक अ वेरी दब्बू, हिस्टेरिकल, डरी हुई औरत। फहाद सॉ दैट फिल्म एंड ही केम आउट, और उसने मुझे देख के बोला, उसने कहा यार स्वरा पता है, तुमने सही में बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है यार, तुमने मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो ना, और वो दिखता है कि तुम्हें करना चाहिए था और काम, तुम्हें सिर्फ काम करना चाहिए था। मैं तो बोलूंगा तुम चुप हो जाओ, तुम सिर्फ काम करो। एंड आई इन दैट मोमेंट फेल्ट सो सीन। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एक एक किसी दूसरे इंसान ने जो मतलब ये एक ऐसी चीज है, मैं अपने माँ बाप से भी ये शेयर नहीं करती ये दुख, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें भी बुरा लगेगा। थोड़ा बहुत मेरा भाई पहचानता है, लेकिन आई नेवर टॉक अबाउट दिस। लाइक नाउ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, यू नो like literally now after Rabia was born. But when Fahad said that, I was like, this man, I felt seen. I was like, this guy gets me. He understands me. And I think that was the evening after which, like, I really began to confide in him and I trusted him. And then, of course, whatever. So yeah. No, I think he's a feminist, and I think he's very genuine about it as well.